अगले 36 घंटे में इमरान खान जेल से रिहा ना हुआ तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। मंसूर अली खान का बड़ा दावा। पटवारी को अब शट अप कॉल सुनने को मिल रही है क्योंकि अब गेम बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मंसूर अली खान ने आखिर के दावा किस बुनियाद पर किया, आइए पहले वीडियो देखें फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। मंसूर, ये बताएगा, इसी सेटअप की दो अहम शख्सियात हैं। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब हैं जो हुकूमत को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, नून लीग के जो क्लोज सर्कल है उसका जो है वो हिस्सा है। वो कहते हैं कि इमरान खान को 2 दफा डील जो है वो दी गई, उन्होंने जो है वो मना कर दिया, वो डील नहीं ले रहे। उनके जवाब में अब फैसल वाडा जो है वो सामने आ गए हैं, जो कि इदारों के मौक़िफ़ देने के लिए जो है वो ज्यादातर जाने जाते हैं। वो कहते हैं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, अगर डील होती और वो सोचें वो मान लेते तो आपका क्या होता। तो उन्होंने तो बिल्कुल राइट अवे जो है वो इसको मना कर दिया है। तो आखिर चल क्या रहा है, किसकी बात में वजन है आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों साइड जो है वो अपने अपने जो ऑडियंस है ना उसको केटर कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं। मतलब ही वाज द मैन जो जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है गुफ्तगू शुनीद करते थे। लेकिन फैसल वाडा साहब जो है ऑब्वियसली वो कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि जैसे इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन हो रही है। लेकिन मैं खुद आपको बहुत सी खबरों की तस्दीक कर सकता हूँ क्योंकि इनमें से एक चीज का एक्चुअली मैं खुद भी पार्ट रहा हूँ। सो मैं एक किस्म का गवाह भी हूं इस चीज का कि डील की कोशिशें तो हुई थी, बिल्कुल हुई थी। अब ये डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू लुक एट इट। क्या हुकूमत डील देने में इंटरेस्टेड थी या नहीं थी, या इमरान खान साहब डील लेने में इंटरेस्टेड थे या नहीं थे। बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली दोनों में फर्क कितना था। जिस तरह मिसाल के तौर पर आम अल्फाज में अगर एक गाड़ी बिक रही हो, एक शख्स उसके 25 लाख रुपए जो है वो 25 लाख की गाड़ी है, वो उसका 1 करोड़ डिमांड कर रहा हो, तो मार्केट में गाड़ी तो वो सेल करना चाहता है, लेकिन वो कीमत बहुत ज्यादा मांग रहा है उसकी। लेकिन उसका बायर भी मौजूद है, लेकिन वो 25 लाख रुपए में मौजूद है। सो गाड़ी फॉर सेल जरूर है, लेकिन प्राइस के ऊपर निगोशिएट नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड जो है वो अपने अपने ऑडियंस को केटर करने की खातिर जो है वो ये इंप्रेशन दे रही है कि नहीं, डील तो ऑफर ही कोई नहीं हुई, और दूसरी साइड कह रही है जनाब डील करना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में डील दोनों ही साइडें करना चाहती थी, लेकिन आपस में प्राइस तय नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये डील हुई नहीं आज तक। अच्छा, मुझे बताएं, आपने कहा कि एक वाकये के तो जो है वो आप भी गवाह है, आप भी हिस्सा रहे हैं, तो ये कौन सा वाला टाइम है, अगर आप बताना चाहें? ये तकरीबन कोई आज से साल 1.5 साल, मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो याद नहीं है, लेकिन साल 1.5 साल पहले की बात है। एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी रहे हैं, वो मेरे पास तशरीफ लेकर आए थे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जी आप हमारी नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो कोई बातचीत करवाएं। तो मैंने पहले तो, और मेरे खास तौर पर उन्होंने मुझे मेरे घर पे आके मुझसे मुलाकात की थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था उस बात के ऊपर कि आप मेरे पास क्यों आए हैं नवाज शरीफ साहब का, आप अगर आपने करना है आप हुकूमत से डायरेक्टली बात करें। उन्होंने कहा नहीं, हम डायरेक्टली नहीं, हम चाह रहे हैं कि किसी ऐसी शख्सियत के जरिए की जाए जिनके दोनों साइड जो है वो कोई रिस्पेक्ट करती हो, बात सुन लें। मैंने कहा जी मैं नवाज शरीफ साहब तक तो मेरा एक्सेस नहीं है, हाँ अलबत्ता उनके करीबी जो चंद सियासतदान हैं मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, अगर आप कहते हैं तो मैं उन तक आपका पैगाम पहुंचा देता हूं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप बेशक पहुंचा दीजिए। उन्होंने जो मुझे रिक्वेस्ट की थी वो ये थी कि जी आप हुकूमती साइड से जो है वो अगर वो चाहते हैं कोई खामोशी हो जाए, चीजें किसी तरह रिजॉल्व हो जाए, तो मैं ये किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए भी तैयार हूं। मेरी आप इमरान खान साहब से सिर्फ 1-on-1 एक मुलाकात करवा दें जेल के अंदर, मैं चीजों को गारंटी करता हूं कि मैं चीजों को रिजॉल्व कर दूंगा। तो मैंने कहा आर यू श्योर, मैं ये इस किस्म की बात लेके चला जाऊं? तो उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल चले जाए। उसके बाद मैं मुस्लिम लीग नून के उन सीनियर रहनुमा से जो लाहौर में रिहाइश पजीर है, मैं उनके घर गया था और मैंने उनसे जाके ये पैगाम जो उन तक पहुंचाया था। लेकिन उस शख्सियत ने इस बात के ऊपर जो है वो इसरार किया था कि देखिए यहां तक पहुंचने के लिए कि हम इस चीज को कंसिडर भी करें, चंद TORs जो है पहले डिसाइड करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर ये जो लफ्जी गोलाबारी होती है सोशल मीडिया के ऊपर, इसको बंद करवाएं और आपको थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाना पड़ेगा। जब तक ये चीजें नहीं होंगी हम इस चीज को जो है कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा आप फिलहाल मेरी तरफ से इस चीज को ना ही समझिए, ये ना ही है। जब तक हमें कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBMs नजर नहीं आते तब तक हम मजीद कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो मैंने उस शख्सियत को पैगाम जो है उसी तरह पहुंचा दिया था। मैंने कहा जी वो फिलहाल ये बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जब तक ये चीजें जो है वो रिजॉल्व नहीं होती। वो ये कह रहे थे कि नहीं, पहले आप मेरी मुलाकात करवाएं, आप जब मेरी मुलाकात करवा देंगे तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि चीजें जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। सो इट वाज अ नॉन स्टार्टर, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये पैगाम रसानी मेरे जरिए हुई थी, तो इसलिए मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी वो शख्सियत जो है वो एक्चुअली इस चीज को रिजॉल्व जरूर करना चाहती थी। तो ये टाइमलाइन, इफ आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस, ये टाइमलाइन, क्योंकि एक तो वो इंसिडेंट है ना जब इन्होंने फिर प्रोटेस्ट के लिए जो है वो इस्लामाबाद आ गए, रेड जोन में आ गए, और फिर कहा जा रहा था उस वक्त काफी जो है वो कोशिश हो रही थी, तो ये उसके आसपास की बात है या नहीं?
नहीं, ये उसके आसपास की बात नहीं है, ये उसके बहुत बाद की बात है। मतलब उस वक्त टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई हो चुके हुए थे। ये सारा धरना चढ़ना वो जो उन्होंने अटेम्प्ट इस्लामाबाद की थी वो सब कुछ हो चुका था। ये उसके बहुत बाद की बात है। तो लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेक थ्रू हो नहीं सका। लेकिन अगर कोई भी साइड अगर ये कहे कि जनाब ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं हुई या ऐसी कोई बातचीत हुई, ये तो सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसमें मैं खुद था। लेकिन इसके अलावा भी अमेरिका से भी एक तनवीर साहब आए थे, उनकी भी मुलाकातें हुई हैं जेल में जाके। वो तो ऑन द रिकॉर्ड मेरे इंटरव्यू के अंदर भी ये बात वो कह चुके हैं कि हाँ जी मेरी मुलाकात हुई थी और मेरी मुलाकात को फैसिलिटेट अलीमा खान साहब ने करवाया था। सो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि जी ऐसी कोई बातचीत ही कभी नहीं हुई। बातचीत तो हुई है लेकिन डील हो नहीं सकी। जी मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा तफसील से सारा बैकग्राउंड बताया। मतलब नो ऑफेंसेस, आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, आपकी अपनी एक स्टैंडिंग है, नाम है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप एक बाकायदा एक प्रॉपर इससे ऊपर हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है। तो हमारे यहाँ ये भी समझा जाता है कि ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का काम नहीं होता कि वो दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू करवाए, मुज़ाकरात करवाए, मैसेजिंग करे। इट्स नॉट ऑफ आवर बिजनेस। आप ये फिलासफी पे जो हमें सिखाई गई थी, मैं अपनी बात से निकाल लेता हूँ, डू यू बिलीव इन इट कि आप उनको मना कर देते, भाई साहब ये नवाज शरीफ साहब के फलां बंदे का नंबर है, आप उनसे खुद बात करें, हम तो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि हमने सब पे बात करनी है, तो लिहाजा मैं इसका हिस्सा नहीं बनता। ये आप समझते हैं कि नहीं, जर्नलिस्ट को पॉलिटिकली भी थोड़ा सा अपना एक्टिव रोल अदा करना चाहिए? मेरे ख्याल में क्लास्टर साहब उसमें एज सच मेरा ख्याल में जो मैंने एक्चुअली उसके अंदर पॉइंट ये देखा था कि अगर इसकी वजह से पाकिस्तान के इतने बड़े इश्यूज अगर रिजॉल्व हो सकते हैं, डेमोक्रेसी जो है वो अपनी जगह बना लेती है, चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, तो मेरा ख्याल में उसमें कोई मुश्किल बात, मैं कोई यहाँ पे किसी की सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहा था, मैं कोई किसी के लिए टिकटें नहीं लेके दे रहा था जो आमतौर पे सियासतदान वगैरह ये काम करते हैं। मेरा ऐसे कोई काम नहीं था। मेरा काम सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के लिए अगर ये चीज बेहतर हो सकती है, दोनों साइड अगर किसी तरह मुतमईन हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। और दूसरी बात ये कि जिन शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे उनके अपने पर्सनल रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उन्होंने आई थिंक ही टुक द लिबर्टी एंड ही टॉक्ड अबाउट दिस। और जिस शख्सियत के पास मैं गया, जाहिर बात है आपको भी और मुझे भी इतने साल हो चुके हैं, तो आपके एक पर्सनल रिलेशंस भी लोगों के साथ डेवलप हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में था और मेरे ख्याल में ये पूरी चीज शायद 24 से 48 घंटे के अंदर ही खत्म होगी, इससे आगे कंटिन्यू कर ही नहीं सकी। अच्छा सर, आपने अभी ये बात हो रही थी सारी मुज़ाकरात की जो आपने बताई भी, और भी लोग कहते रहे, आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था एक स्टेज पे, उन्होंने कहा भाई साहब ये इमरान खान साहब वाले मुज़ाकरात का मसला, रिहाई का, वट ये मेरे पे स्केल से भी ऊपर का काम हो गया। ये यहाँ पे नवाज शरीफ, ये सारी इमरान खान साहब जाने, फौज जाने, कोई तीसरा बंदा इस मसले को हल नहीं कर सकता। आपकी क्या रीडिंग है? कोई थर्ड पार्टी कर सकती है या खान साहब और फील्ड मार्शल ही बैठ के मसला हल कर सकते हैं, जिनकी मुलाकात का कोई चांस नहीं लगता कोई ब्रेक थ्रू का? नहीं, मेरे ख्याल में मुलाकात तो नहीं हो सकती। वो तो मेरे ख्याल में बचकाना किस्म की बात होगी अगर हम ये कहें कि दोनों अफराद जो है 1 to 1 बैठेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बीच में मीडिएटर्स होते हैं। अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी और उसके बाद इलेक्शंस के ऊपर मुज़ाकरात हुए थे, इमरान खान साहब खुद नहीं बैठे थे, दूसरी साइड पे शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ नहीं बैठे थे, दोनों साइड ने अपने अपने डेलीगेशंस जो हैं वो अनाउंस किए थे और उनके आपस में मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये लोग सब उसमें शामिल थे। सो मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे भी अगर चीजें रिजॉल्व होना चाहें तो हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। बीच में कई ऐसे कॉमन मेरे ख्याल में अफराद मौजूद हैं जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करके चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डिस्टेंस इतना ज्यादा है, आपस में इख्तलाफात इतने ज्यादा है, तो इसकी वजह से मुश्किल लगता है। लेकिन मैं रिसेंटली एक्चुअली मैंने अपने व्लॉग में भी एक्चुअली इसका जिक्र किया था कि रिसेंटली एक बड़ी अहम सिक्योरिटी जराए के एक सीनियर ऑफिसर से हमारी मुलाकात हुई थी। मैं अकेला नहीं था, मेरे अलावा और बड़े जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे। मेरे ख्याल में जिस दिन से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है, तब से लेकर इस मुलाकात तक मैंने इतनी नरम टोन जो है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए जो अल्फाज का चुनाव था, मैंने इतना सॉफ्ट आज तक पहले कभी नहीं देखा था। इवन उस मुलाकात के बाद हम जो वी वर अबाउट 40-50 जर्नलिस्ट, और हम जब बाहर आए थे तो हमने आपस में जो बातचीत कर रहे थे तो हम सभी इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमने इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज जो है वो आज तक नहीं देखी। सो आई डोंट नो अभी भी पर्दे के पीछे क्या कुछ चीजें की बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, और वो कोई एक सीक्वेंस नहीं था, बहुत से सवालात थे जिसमें हमें बार बार ये महसूस हुआ, चाहे वो 9 मई का डिस्कशन हो, चाहे वो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट हो, चाहे वो माफी मांगने की बात हो, बहुत सी चीजों के ऊपर जो है ना वो हमें एक सॉफ्टनेस नजर आ रही थी। तो क्या पीछे बातचीत हो रही है, नहीं हो रही, आपने ट्विटर की बात की, इसके बारे में आपको पता लगेगा ना मुझे पता लगेगा। आपने ट्विटर की बात की तो परसों जो उनका ट्वीट आया इमरान खान साहब के हैंडल से, यकीनी तौर पर आपने देखा होगा, उसके बाद भी आपको लगता है कि टोन दोनों साइड से कोई सॉफ्ट या कोई बातचीत हो रही थी? अगर हो भी रही थी उस ट्वीट के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बातचीत का चांस बच गया होगा जो कल परसों आया है। एग्रीड, आप सही फरमा रहे हैं। और हम लोग भी एक्चुअली इसी बात के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे थे कि इसके बाद क्या
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मारूफ साफ़ी मंसूर अली खान ने बतौर गेस्ट गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की रिहाई के मामले पर चंद अहम इशारे दिए और साथ ही मौजूदा हुक्मरानों पर हल्की फुल्की की तनकीद भी की। मंसूर अली खान ने कहा कि मुल्क के सियासी हालात इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ हर फैसला इंतहाई अहम बन चुका है। इन्होंने ये भी कहा कि अवाम के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है और लोग अब वाज़ेह फैसला देखना चाहते हैं। इन्होंने गुफ्तगू के दौरान ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाना है तो फिर तमाम सियासी कुव्वतों को एक मेज़ पर बैठना होगा, क्योंकि मुसलसल कशीदगी से नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है। मंसूर अली खान ने हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम को सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली इक़दाम चाहिए, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेकाम ने आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। प्रोग्राम में मौजूद शुरका भी इस गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो से सुनते रहे, जबकि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने मंसूर अली खान के मौक़िफ़ पर मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया। कुछ लोगों ने इनकी बातों को हकीकत के करीब करार दिया तो कुछ ने इसे सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश कहा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल किस तरफ जाती है और क्या वाकई इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त सामने आती है या नहीं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ हर बयान, हर फैसला मुल्क की सियासत पर गुजर रहा है। लिहाजा आप नाज़रीन इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे कि मेरे साइट में राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।